सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हम आज अकीदतमंदाना तरीके से खिराज अकीदत पेश करते हैं। आज छठी शरीफ है, उर्स गरीब नवाज है। अजमेर मोहल्ला में एक समा बदा होगा, नूरानी बरखा बरस रही होगी, आपकी तुरबत अनवर पर अल्लाह की हजारों रहमतें नाजिल हो रही होंगी, इसलिए कि वो सुल्तानुल औलिया है। और जब आपका उर्स मुबारक होता है, औलिया कामिलीन ने ये लिखा है, हिंद के सारे औलिया कराम सरकार गरीब नवाज के दरबार पर हाजिरी देते हैं और वहां मौजूद होते हैं। वो कैसा समा होगा जब सरकार गरीब नवाज दूल्हे की शक्ल में मजहरी पर आराम फरमा हो और आपके किसी जानिब बख्तियार काकी हो, कहीं निजामुद्दीन औलिया हो, साबिर कलियरी हो, फरीदुद्दीन गंजे शकर हो और औलिया कामिलीन की एक बड़ी जमात आपके पास मौजूद हो। अगरचे हम अजमेर नहीं पहुंच सके, लेकिन हमारे दिल आज भी अजमेर मोहल्ला में है। हमारी रूहें तुरबत गरीब नवाज के बोसे लेने के लिए बेकरार है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, वो सरकार गरीब नवाज है जिनका नाम लोग कम जानते हैं। नाम आपका मालूम है? सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम हसन है। हसन नाम से बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो अलकाब हैं आपके, या तो मोइनुद्दीन से जानते हैं या तो गरीब नवाज से जानते हैं। यही दो चीजों की हमें जरूरत भी है। मोइनुद्दीन का मतलब होता है दीन की मदद करने वाला और गरीब नवाज का मतलब होता है गरीबों को नवाजने वाला। हमें यही दो चीजें तो चाहिए ही, हमारे दीन की वो मदद करे और हमारी गरीबी में वो गरीब नवाजी करे। यही दो चीजें, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान उन्हें इन्हीं दो अलकाब से मशहूर रखा है। ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह, ये जो आपको लक़ब दिया गया है उसकी एक वजह मैं बता दूं। ये दिमश्क के या बगदाद के किसी मस्जिद में आप बैठे हुए थे, आपके पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी भी, ख्वाजा औहदुद्दीन किरमानी और कई औलिया जो गरीब नवाज के हम असर हैं, उनके जमाने के वो बैठे हुए थे और उस वक्त सबों ने अपनी अपनी एक करामत का इजहार किया। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया कि जो तुम अपनी अपनी मनाजिल तय किए हो, बताओ कहां कहां तक अपने मकामात पर पहुंचे हो। एक बुजुर्ग ने अपने मुसल्ले के नीचे से हाथ डालकर सोने के सिक्के निकाले और पेश किया कि मैं जब कभी अपने मुसल्ले के नीचे हाथ डालूं, अल्लाह ताला मुझे सोने और जवाहरात अता फरमाता। उसमें ख्वाजा औहदुद्दीन किरमानी थे, वो अपना जो असा रखते थे, असे को उन्होंने यूं मारा तो पूरा असा जवाहरात का यानी चांदी का बन गया और उस पर किस्म किस्म के जवाहरात थे। और एक बुजुर्ग ने मुसल्ले को कहा कि ऊपर उठ जा, तो बगैर किसी सहारे के वो हवा में मौजूद था। इसी असना में सरकार गरीब नवाज खामोश बैठे थे। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया, मोइनुद्दीन तुम भी अपनी कुछ चीजें बताओ। तो बड़े इसरार के बाद आपने अपने जुब्बे में हाथ डाला और गरम गरम दो रोटियां निकाल कर रख दी, पकी हुई दो रोटियां थी। तो दूसरे औलिया कामिलीन ने अपने बड़े बड़े जो करामात दिखाए, किसी ने सोने, जवाहरात, चांदी और बहुत सारी चीजें, उसमें रोटियों की क्या कीमत। तो सब वहां रखे हुए थे, सोने, जवाहरात, चांदियां, उसमें दो रोटियां भी रखी हुई थी। ख्वाजा उस्मान हारूनी देखकर मुस्कुरा रहे थे। इसी असना में इन दुर्वेशों के दरमियान एक फकीर आया और कहा, है अल्लाह वालों की मजलिस, ऐ अल्लाह वालों, तुम्हारे घर से और तुम्हारे दरबार से कोई मंगता मायूस नहीं जाता। बड़ा भूखा हूं, बहुत देर का भूखा हूं, मुझे तुम लोग कुछ खिला दो। उस फकीर को बुलाया। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने उससे वो सोने के सिक्के सब दे दिए, कहा ले खा ले। उसने कहा मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। चांदी दे दिया, इसको खा ले पेट भर जाएगा। उसने कहा नहीं, वो जो आपके सामने दो रोटियां रखी हैं वो मुझे चाहिए। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने वो रोटियां उठाई और दी और सारे औलिया जो बैठे थे उनसे कहा, तुम सबों ने अपनी अपनी करामात दिखाई अपनी जगह पर, लेकिन मेरा मोइनुद्दीन वो दिखाया जो गरीबों की जरूरत है, जो उम्मत मुस्तफा की जरूरत है। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गरीब नवाज उस दिन से कहा जाने लगा। बल्कि और भी दीगर वजह तस्मिया के वाकयात बयान किए जाते हैं। आज हम सब की अकीदत अजमेर मोहल्ला से वाबस्ता है, लेकिन मैं अपने
माशरे में भी ये कहूंगा, कोई बदअकीदा आकर के शान गरीब नवाज में गुस्ताखियां करता है तो फौरन अपनी मजलिसों से उसे पाक कर दो, या अपनी मजलिसें उससे पाक करो और उठ जाओ, इसलिए कि अल्लाह का अजाब आ सकता है। कयामत के दिन तुम्हारी पकड़ हो सकती है। औलिया की दुश्मनी और गुस्ताखी में कभी ना जीना, बल्कि उनके कदमों से वाबस्ता रहकर उनकी गुलामी में ही जीते रहना। इसलिए कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर एक बार दिल्ली में आप अपनी खानका में एक औरत आई और हमला थी, सीधे इल्जाम लगाया। बादशाह अल्तमश था उस जमाने में, शमसुद्दीन अल्तमश, उसके पास आकर कहती है औरत कि मुझे पाक कर दीजिए, मेरा निकाह करा दीजिए। कहा किससे निकाह कराएं? कहा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से, इन्होंने मेरे साथ ज़िना किया है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे अजीजों, इतनी बड़ी तोहमत, पेट में बच्चा है और आकर औरत कहती है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का बच्चा, ये भी उसके बच्चे का बाप है, निकाह करा दीजिए। तो बादशाह सख्ते में रह गया, हैरत में रह गया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से पूछा गया, आप पसीना पसीना हो गए, आप इसी असना में आंख बंद करके अपने पीरो मुर्शिद की तरफ लौ लगाते हैं जो अजमेर मोहल्ला में थे। सरकार गरीब नवाज की तरफ लौ लगाया और कहा, ऐ गरीब नवाज, तुम्हारे गुलाम की इज्जत पर आज बात आ गई है। आपने आंख खोला, दरबारे अदालत में बादशाह भी है, औरत भी है, आप भी हैं। आंख खोलते ही देखा सरकार गरीब नवाज अदालत में मौजूद है, वहां मौजूद थे। लोगों ने आपकी दस्तबोसी की, कदमबोसी की और बादशाह खड़ा हो गया। कहा सुल्तानुल औलिया आप कैसे तशरीफ लाए? कहा मुझे मेरे बच्चे ने याद किया, मेरे मुरीद ने याद किया, इसलिए मैं आ गया। बता कुतुबुद्दीन तेरे साथ क्या हुआ? कहा यह औरत मुझ पर इल्जाम लगाती है। सरकार गरीब नवाज ने उस खातून को करीब किया, कोई सवाल जवाब नहीं, बल्कि बादशाह अल्तमश से कहा, मैं तुझे गवाही दिलाता हूं, इस औरत के अंदर, पेट के अंदर जो बच्चा है उसका बाप कौन है? गरीब नवाज ने दूर से मुखातब करके कहा, औरत नहीं, ना ही कोई दूसरा, ऐ पेट में मौजूद बच्चे, तू बोल तेरा बाप कौन है? पेट के अंदर से आवाज गूंजने लगी। अदालत में सारे लोगों ने सुना, वो बच्चा पुकार रहा था, मेरी माँ फाहिशा है, मेरी माँ सानिया है, फला से इसने बदकारी की है। कुतुब साहब ने कभी आज तक इसके ऊपर नजर तक नहीं दौड़ाई। वो औरत शराबोर हो गई पसीने में, फिर रोकर कहने लगी, चंद लोगों ने पैसे देकर के मुझे इल्जाम लगाने के लिए भेजा था। बादशाह ने सख्त सरजनिश की। मैं इस वाक़े को इसलिए अर्ज कर रहा हूं, कुतुब साहब जो खुद वली कामिल हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक वली कामिल का नाम है, लेकिन जब उनकी इज्जत पर भी बात आ गई, उन्होंने दरबार गरीब नवाज में लौ लगाया और फिर मदद भी आई। इसीलिए मुसलमानों, आज मैं ये कहूंगा, अगर हमारी इज्जत पर बात आ जाए, अगर हमारे ऊपर कभी मामलात आ जाए, एक बार बंद आंखों से अजमेर की तरफ लौ लगाओ और कहो, ऐ गरीब नवाज, मैं किसी मोदी की सरजमीन पर नहीं रहता, मैं गरीब नवाज की सल्तनत में रहता हूं। ऐ बादशाह आप है मेरे, सरकार आप है मेरे, अगर मेरी इज्जत पर बात आ गई है तो मेरी मदद आपके जरिए से होगी, इंशाअल्लाह अज़ीज मदद पहुंचेगी। इसीलिए कि बुजुर्गों ने फरमाया है, बगर दाबे बला उस्तादा कश्ती, ज़ईफा ने शकिस्तारा तू पुश्ती, बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।